पढ़ाई करें। Hello dear students, today we are going to explore class 4th English worksheet of the poem Why. Have you ever asked the questions like why does the sun shine, why does the wind blow, or why do we eat or drink? Well, this poem is full of such curious questions. So let's jump into the world of wonder and solve our worksheet together. The question number 1 is read the answers and complete the questions with appropriate question words. नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें से क्वेश्चन वर्ड्स गायब है, आपको उनको कंप्लीट करना है सही क्वेश्चन वर्ड फिल करके। तो क्वेश्चन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनसे हम सवाल पूछते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड्स ही नहीं होंगे तो सवाल कैसे पूछे जाएंगे? सोचिए, कौन, कैसा, कहाँ, कब, ये सारे वर्ड्स नहीं होंगे तो सवाल तो होंगे ही नहीं, है ना? तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डैश डिड यू फाइंड माई वॉलेट। आंसर दिया हुआ है आई फाउंड इट अंडर द टेबल। अब जब इसमें दिया है कि मैंने अपना वॉलेट टेबल के नीचे पाया, तो क्वेश्चन क्या पूछा होगा? कहाँ मिला? तो इसमें हम लिखेंगे वेयर डिड यू फाइंड माई वॉलेट। नेक्स्ट, डैश विल यू रीच होम। अब इसने पूछा है घर पहुँचे। अब क्वेश्चन वर्ड क्या देखना है, आंसर देखते हैं पहले एक बार क्या लिखा हुआ है। आई विल रीच होम एट 5 o'clock, कि मैं 5 बजे घर पहुंच जाऊंगा। तो क्या पूछा होगा कि तुम घर कब पहुंचोगे? तो जब हमें कब लिखना होता है तो हम लिखते हैं व्हेन विल यू रीच होम। नेक्स्ट, डैश डू यू गो टू स्कूल। आंसर में दिया हुआ है आई गो टू स्कूल बाय बस, कि मैं बस के द्वारा, बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। तो क्वेश्चन क्या पूछा होगा कि स्कूल कैसे जाते हो? और जब हमें कैसे का आंसर देना होता है तो हम लिखते हैं हाउ डू यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट, डैश इज रवि सैड। तो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब इसके आंसर में दिया हुआ है रवि इज सैड बिकॉज हिज टॉय ब्रोक, कि रवि इसलिए उदास है क्योंकि उसका खिलौना टूट गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा होगा? रवि उदास क्यों है? तो क्यों के लिए हम लिखते हैं वाई रवि इज सैड। वाई इज रवि सैड। नेक्स्ट, डैश पेंटेड द पिक्चर। आंसर दिया हुआ है सुनीता पेंटेड द पिक्चर। अब इसका आंसर देखिए कि सुनीता ने पिक्चर को पेंट किया है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा होगा कि किसने पिक्चर को पेंट किया? तो जब हम किसने का हमें आंसर देना होता है तो हम लगाते हैं हु। इसमें लिखेंगे हु पेंटेड द पिक्चर। नेक्स्ट, डैश इज डैड लुकिंग फॉर। आंसर दिया हुआ है डैड इज लुकिंग फॉर हिज आई ग्लासेस, कि डैड जो है वो अपने आंखों का चश्मा ढूंढ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या होगा? डैड क्या ढूंढ रहे हैं? तो इसमें लिखेंगे व्हाट इज डैड लुकिंग फॉर। जब क्या का आंसर लिखना होता है तो लिखते हैं व्हाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड फ्रेम एनी 5 क्वेश्चंस यू विश टू नो अबाउट द मैन एंड द बॉय इन द पिक्चर। नीचे आपको एक पिक्चर दी गई है, उसके बारे में हमें कोई भी 5 क्वेश्चंस बनाने हैं, 5 क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं उस आदमी या उस लड़के के बारे में जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। इस पिक्चर से रिलेटेड कोई भी 5 क्वेश्चंस हम बनाएंगे। द फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द मैन डूइंग इन द पिक्चर, कि चित्र में आदमी क्या कर रहा है। नेक्स्ट, वेयर आर द मैन एंड द बॉय स्टैंडिंग, कि ये आदमी और ये लड़का कहाँ खड़े हुए हैं। नेक्स्ट, हाउ इज़ द वेदर इन द पिक्चर, कि आपको जो पिक्चर दिख रही है उसमें कैसा मौसम दिख रहा है। नेक्स्ट, व्हाट आर द मैन एंड द बॉय डूइंग, कि जो आदमी और जो बॉय है वो क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाउ डू द मैन एंड द बॉय लुक, कि आपको जो चित्र में आदमी और जो बच्चा दिख रहा है वो कैसे हैं, उदास है, खुश है। तो ये 5 क्वेश्चंस हम फ्रेम करेंगे। आप इसके अलावा और क्वेश्चंस भी फ्रेम कर सकते हैं इस पिक्चर को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज़ द चार्ट बिलो टू आंसर द क्वेश्चंस अबाउट मेकिंग बनाना ब्रेड। नीचे बनाना ब्रेड का एक चार्ट दिया हुआ है कि उसकी रेसिपी क्या है। उसके बाद हमें उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर्स लिखने हैं। तो पहले एक बार चार्ट देखते हैं। फर्स्ट जो आपका स्टेप है वो क्या है? मिक्स शुगर एंड बटर। सबसे पहले आपको शुगर और बटर को मिक्स करना है। देन ऐड एग्स एंड मिल्क, उसके बाद एग्स और मिल्क को ऐड करना है। उसके बाद मैश 3 राइप बनानाज ऐड टू द बाउल, कि 3 बनानाज को बाउल में मैश करना है। नेक्स्ट, ऐड 1 टीस्पून वनीला, उसके बाद 1 टीस्पून वनीला ऐड करना है। नेक्स्ट आपका 4th स्टेप दिया हुआ है, मिक्स इन
ड्राई इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद आपको जो इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं ड्राई उनको मिक्स करना है, जैसे फ्लोर, बेकिंग सोडा और सॉल्ट। नेक्स्ट, मिक्स वेल, उसके बाद जितना भी सामान आपने डाला हुआ है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं उन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। लास्ट में pour बैटर इनटू अ ग्रीस्ड लोफ पैन एंड मफिन पैन, उसके बाद जो हमने बैटर रेडी किया है उसको हम मोल्ड करने के लिए डालेंगे पैन में। लास्ट स्टेप है बेक एट 350 डिग्रीज फॉर 30 to 35 मिनट्स। उसके बाद अवन में आपको इसको 30 से 35 मिनट्स तक बेक करना है 350 डिग्री टेम्परेचर पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टेप्स आर देयर टू फॉलो इन द रेसिपी। इस रेसिपी में कितने स्टेप्स हैं? तो आपको दिख रहा है चार्ट में कितने स्टेप्स दिए गए हैं, 6। इसमें हम लिखेंगे 6 स्टेप्स। नेक्स्ट, व्हाट डू वी नीड टू डू राइट बिफोर एडिंग वनीला। वनीला ऐड करने से पहले हमें क्या करना है? तो इसमें क्या लिखेंगे हम, वी नीड टू मैश 3 ripe bananas। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस डू वी ऐड सॉल्ट, कि कौन से स्टेप में आपको सॉल्ट ऐड करना है? तो इसमें हम लिखेंगे, देखिए चार्ट में हमें दिख रहा है 4th स्टेप। 4th स्टेप पर आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है वो मिक्स किए हैं, उसी में है सॉल्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस, कि इस प्रोसेस का लास्ट स्टेप क्या है? तो देखिए आपको इसमें दिख रहा है कि क्या है, बेक इन अवन फॉर 30 to 35 मिनट्स। नेक्स्ट, विच 3 इंग्रेडिएंट्स डू वी ऐड 1 tablespoon ऑफ, कि कौन से 3 इंग्रेडिएंट्स हैं वो जिन्हें हमें 1 टीस्पून ऐड करना है? तो देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है 1 टीस्पून ऐड करने के लिए। सबसे पहले है वनीला, नेक्स्ट 1 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड 1 टीस्पून सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। नीचे कुछ लाइन्स दी गई है पोएम में से, उनको रीड करना है और उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देने हैं। He wants to know why wood should swim, why lead and marble sink, why sun should shine and wind should blow, and why we eat and drink। कि वो लड़का जो है वो जानना चाहता है कि लकड़ी क्यों तैरती है, लेड और मार्बल क्यों डूब जाते हैं, क्यों सूरज चमकता है और क्यों हवा बहती है, हम क्यों खाना खाते हैं और पीते हैं। तो अब हमने ये लाइंस रीड कर लिए हैं, अब इसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज वुड फ्लोट और स्विम इन द वाटर, कि लकड़ी पानी पर क्यों तैरती है। ऑप्शंस देखते हैं, बिकॉज इट इज़ हैवी, बिकॉज इट इज़ लाइट एंड हैज़ एयर पॉकेट्स, बिकॉज इट इज़ वेट, बिकॉज इट इज़ कोल्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज इट इज़ लाइट एंड हैज़ एयर पॉकेट्स, क्योंकि लकड़ी जो है वो हल्की होती है और उसमें एयर पॉकेट्स होते हैं। नेक्स्ट, वाई डू लेड एंड मार्बल सिंक इन द वाटर, कि लेड और मार्बल जो है वो पानी में क्यों डूब जाते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, बिकॉज दे आर लाइट, बिकॉज दे आर हैवी एंड डेंस, बिकॉज दे आर वेट, बिकॉज दे आर हॉट। तो इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज दे आर हैवी एंड डेंस। नेक्स्ट, वाई डज द सन शाइन, कि सूरज क्यों चमकता है। इसके ऑप्शंस है, टू गिव अस डार्क, टू गिव अस लाइट एंड वार्मथ, टू मेक इट रेन, टू मेक इट स्नो। तो इसका आंसर क्या होगा, टू गिव अस लाइट एंड वार्मथ। नेक्स्ट, वाई डज द विंड ब्लो, हवा क्यों बहती है। ऑप्शंस है, टू मेक इट हॉट, टू मेक इट कोल्ड, टू मूव एयर फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, टू मेक इट रेन। तो इसका आंसर लिखेंगे, टू मूव एयर फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। नेक्स्ट, वाई डू वी ईट एंड ड्रिंक, हम क्यों खाना खाते हैं और पीते हैं। ऑप्शन है, टू प्ले एंड हैव फन, टू वॉच टीवी एंड स्लीप, टू गिव आवर बॉडी एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, टू गो टू स्कूल एंड स्टडी। तो इसका आंसर क्या होगा, टू गिव आवर बॉडी एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, कि हमारे शरीर को एनर्जी और जितने भी बाकी न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है, वो देने के लिए हमें खाना और पीना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिनके लिए हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज शी कैन वर्क हार्ड, कि वह हार्ड वर्क कर सकती है। तो इसका क्वेश्चन क्या करेंगे हम, व्हाट कैन शी डू, कि वो क्या कर सकती है। नेक्स्ट, द बॉय हैज़ कर्ली हेयर, कि लड़के के कर्ली हेयर है, घुंघराले बाल है। तो इसका जब हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो क्या करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ हेयर डज द बॉय हैव, कि लड़के के कैसे बाल हैं। नेक्स्ट,
द एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट एनिमल ऑन द लैंड, कि जो एलिफेंट है वो इस लैंड पर सबसे बड़ा एनिमल है। तो इसका क्वेश्चन क्या फ्रेम करेंगे हम, विच इज़ द बिगेस्ट एनिमल ऑन द लैंड, कि लैंड पर कौन सा सबसे बिगेस्ट एनिमल है, सबसे बड़ा एनिमल है। नेक्स्ट, द ट्रेन इज़ रनिंग सो फास्ट, कि ट्रेन जो है वो बहुत तेज़ दौड़ रही है। तो इसका क्वेश्चन फ्रेम करेंगे हम, हाउ इज़ द ट्रेन रनिंग, कि ट्रेन कैसे दौड़ रही है। नेक्स्ट, द सन शाइन्स ब्राइटली, कि सूरज तेज़ चमक रहा है। तो इसका जब हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो लिखेंगे, हाउ डज द सन शाइन, कि सूरज कैसे चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द करेक्ट राइमिंग वर्ड। नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके लिए आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं राइमिंग वर्ड के। आपको करेक्ट राइमिंग वर्ड पर सर्कल करना है। राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी लास्ट साउंड सेम होती है, जैसे बोल्ड, कोल्ड, हेयर, देयर। तो पहला वर्ड आपको दिया हुआ है शेयर। ऑप्शंस दिए गए हैं पेयर, कार, चेयर, ट्रे। तो इसका हम क्या लिखेंगे, जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से ही पता चल रहा है कि शेयर, पेयर। नेक्स्ट, फायर, सर, टायर, फिर क्राई। तो फायर, टायर। नेक्स्ट, डव, क्लॉ, मॉप, लव, केव। तो डव का क्या होगा, लव। नेक्स्ट, काइट, फ्लाइट, सिट, शीट, लाइम। तो इसका हम क्या सर्कल करेंगे, काइट, फ्लाइट। नेक्स्ट, पिलो। इसके ऑप्शंस है डव, स्ट्रॉ, किलो, अलाउ। तो पिलो, किलो। नेक्स्ट, टेस्ट, फास्ट, पेस्ट, लास्ट, नेस्टिंग। तो इसका जब हम राइमिंग वर्ड देखेंगे तो क्या होगा, टेस्ट, पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनजम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फॉर्म अ सेंटेंस यूजिंग दैम। नीचे आपको कुछ वर्ड्स को जंबल कर दिया गया है, हमें उनको फिर से करेक्ट करना है और उसके बाद उस वर्ड से एक सेंटेंस फॉर्म करना है। देखिए, पहला होगा आपका रीज़न, यानी कि कारण। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग, कि हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। नेक्स्ट, क्यूरियस, यानी कि उत्सुक। इसमें लिखेंगे द चाइल्ड इज़ वेरी क्यूरियस, कि बच्चा जो है वो बहुत क्यूरियस है, उत्सुक है। नेक्स्ट जो हम वर्ड बनाएंगे वो बनेगा सिंक, यानी कि डूब जाना। स्टोन्स सिंक इन वाटर, कि पत्थर पानी में डूब जाता है। नेक्स्ट, वुड, लकड़ी। वुड कैन फ्लोट ऑन वाटर, लकड़ी पानी पर तैरती है। नेक्स्ट, ब्रेव, यानी कि बहादुर। द सोल्जर इज़ ब्रेव, कि सिपाही बहुत बहादुर है। नेक्स्ट बनेगा आपका हार्ड, यानी कि कठोर। शी वर्क्स हार्ड एवरी डे, कि वो रोज़ाना कठोर परिश्रम करती है। तो इस तरीके से आपने इस पूरी वर्कशीट को हल कर लिया है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरीके की आसान और अच्छी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए लर्निंग लैडर के साथ, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।